नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और ये है राष्ट्रीय मुद्दों का सबसे बड़ा शो नुक्ताचीनी। नुक्ताचीनी में आज का मुद्दा यूपी के मदरसों को मिलने वाला अनुदान रोकने से जुड़ा हुआ है। इस पर चर्चा शुरू करने से पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। यूपी सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसों में रखे गए अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के शिक्षकों को अनुदान देने से इनकार कर दिया है। योगी सरकार ने इस संदर्भ में आदेश सभी मदरसों और जिलाधिकारियों को भेज दिया है। यूपी सरकार का तर्क है कि इस योजना के लिए अब केंद्र सरकार से अनुदान नहीं मिल रहा है। 1993-94 में मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना को अमली जामा पहनाया गया था। मदरसों पर आरोप लगते थे कि यहाँ सिर्फ धार्मिक तालीम दी जाती है। इसके बाद सरकार ने मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक रखने को मंजूरी दी थी। 1993-94 में देश भर के मदरसों में इन विषयों के 25,000 शिक्षक रखे गए थे। इसके लिए मदरसों को केंद्र सरकार से अनुदान मिलता था। इस योजना के तहत रखे गए ग्रेजुएट शिक्षकों को 6,000 और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों को 12,000 रुपए महीने मिलते थे। 2016 से योगी सरकार इन विषयों के ग्रेजुएट शिक्षकों को 2,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों को 3,000 रुपए अतिरिक्त अनुदान दे रही थी। यानी ग्रेजुएट शिक्षकों को 8,000 और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों को 15,000 रुपए महीना मिलता था। यूपी सरकार की शर्त थी कि तब तक अनुदान देते रहेंगे जब तक केंद्र सरकार से इस योजना की फंडिंग होती रहेगी। केंद्र सरकार ने 2021-22 तक मदरसों में आधुनिक विषयों यानी गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के शिक्षकों को अनुदान दिया। इसलिए अब यूपी सरकार ने भी अतिरिक्त अनुदान बंद कर दिया है। इसको लेकर कई तरह के सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। तो आज की नुक्ताचीनी में कुछ सवाल बेहद अहम है। ऐसे ही कुछ सवालों पर हम अपने मेहमानों की राय लेंगे। हम आपको सवाल बता देते हैं। पहला सवाल है, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? दूसरा, बिना सरकारी वित्तीय सहायता के क्या मदरसे चल पाएंगे? तीसरा सवाल है कि क्या यह शिक्षा के बुनियादी अधिकार पर आघात है? चौथा सवाल है, इस फैसले के बाद कैसे सरवाइव कर पाएंगे मदरसे? क्या मदरसों के नाम पर दिए जाने वाले फंड्स का हो रहा है दुरुपयोग? तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया शिया चांद कमेटी के प्रेसिडेंट मौलाना सैफ अब्बास नकवी और साथ ही जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी। तो कुंतल जी, क्या इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? देखिए, ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की योजना के साथ संलग्न योजना थी और केंद्र सरकार के जो गैजेट्स है उसके मुताबिक 2020, 2021 तक ये योजना कंटिन्यू होनी थी। अब चूंकि केंद्र सरकार ने इस योजना को डिसकंटिन्यू कर दिया है, इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूड हो गई है और इस पे बातचीत चल रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी धर्म से शिक्षा को नहीं जोड़ती है। जो भी संभावनाएं बन पाएंगी, बेहतर से बेहतर संभावनाएं, उनका क्रियान्वयन कर दिया जाएगा। तो कैसे, लेकिन अचानक से जो ये आ गया तो उसका क्या करेंगे? मतलब क्या होगा उन टीचर्स का, क्या होगा उन बच्चों का? मैंने आपको बताया कि इस पे बातचीत चल रही है। जो भी संभावना बन पाएगी, आपने भी इस बात को अपने रिपोर्ट में दिखाया होगा कि ये योजना केंद्र सरकार की एक योजना के साथ संलग्न योजना थी। केंद्र सरकार एक मानदेय देती थी जो कि एक मेजर पोर्शन होता था, उसके साथ यूपी सरकार एक पोर्शन अटैच करके देती थी। केंद्र सरकार की वो योजना चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से डिसकंटिन्यूड हो गई है, इसलिए स्कीम डिसकंटिन्यूड हो गई है। पर मैं आपको फिर अश्योर कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को किसी धर्म से जोड़ के नहीं देखती। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे। नकवी साहब, आप भी सुन रहे हैं इनकी बात, आप इससे सहमत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हमें ये आश्वासन दे रहे हैं, अच्छा की बात है, तो मैं समझता हूँ उसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव न करता है और न होना चाहिए। अगर ये इसी सेशन में कह रहे हैं, चूंकि इससे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, कितने रोजगार, आज रोजगार की हमारे क्या यही प्रॉब्लम चल रही है। अगर ये स्कीम बंद हो गई तो हजारों की तादाद में बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी और शिक्षा के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रहार होगा। लेकिन चूंकि ये कह रहे हैं तो हमें पॉजिटिव हर बात को सोचना है
और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये जल्द से जल्द इसके ऊपर कामयाब हो और ये जो स्कीम थी ये फिर चालू हो जाए। नहीं, वो तो सही है, लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने पहले भी आश्वासन दिया था और उसके बाद इस तरह की बात सामने आ रही है। तो आपको लगता है बिना सरकारी वित्तीय सहायता के क्या मदरसे चल पाएंगे? मैंने आपको बताया ना कि इस पे बातचीत चल रहा है, चूंकि ये शिक्षा का मसला है और वो भी आधुनिक शिक्षा का मसला है, तो इस पे बातचीत चल रही है। जितना भी संभव हो पाएगा उत्तर प्रदेश सरकार जरूर करेगी, आप आश्वस्त रहें। इस बात की गंभीरता को देखते हुए ही उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने यह बात कही कि भाई हम कोशिश करेंगे कि ये कंटिन्यू रहे। और इस बात की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार बातचीत कर रही है, हल निकालने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ एक छोटी योजना की बात नहीं है, केंद्र सरकार से चल रही एक योजना थी जो कि एक लॉन्ग टर्म योजना थी। तो नकवी साहब, आप कुंतल साहब की बात से कन्विंस हैं? उन्होंने तो इतना ज्यादा आश्वासन दिया है कि अब आपके पास इसके बाद कहने के लिए कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल सही आप कह रही है, और जिस तरीके से उन्होंने बात को रखा है और ये भी कहा है कि इसी सेशन में, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं उन हालात अगर इस तरह की बातें सामने आएंगी तो सिवाय बेरोजगारी बढ़ने के और शिक्षा में जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके पिछड़ने के, ये सरकारों के ऊपर जाएगा कि इस सरकार में इतने बेरोजगार और हो गए। तो मैं ये समझता हूं कि इनको अपनी छवि को बेहतर करने के लिए और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो नारा है उसको 100% सही करने के लिए इनको जल्द से जल्द जो है ये स्कीम फिर लाना चाहिए। और जैसा कि कह रहे कि इसी सेशन में आएगी, इनसे डिमांड ये रहेगी जो सेशन में बीच में गैप है तो ये काटी ना जाए, बल्कि जहां से रोक, तो अगर 2 महीने बाद आए तो वहीं से स्टार्ट की जाए, ताकि किसी ऐसा ना हो कि महीने की सस्ती की कट जाए। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करी, लेकिन ये जो चीज है वो इससे इतर एक कदम है, जिससे एक बड़ी जनसंख्या जो है आधुनिक शिक्षा से अलग थलग रहेगी। हम बिल्कुल इतर नहीं जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की ही बात हम कर रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पे सरकार संजीदा है और संजीदगी से इस समस्या का हल निकालने में लगी हुई है। सरकार के ही माननीय मंत्री ने कहा ना कि भाई उस समय भी सबको पता था कि ये योजना डिसकंटिन्यू, ये योजना आगे विस्तारित नहीं की जाएगी। उसके बाद भी सरकार के माननीय मंत्री का जब बयान आया, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात पे संजीदा है और संजीदगी के साथ जरूरत पड़ेगी तो केंद्र से भी बात होगी और इसका समाधान जरूर निकाला जाएगा। आप निश्चिंत रहें, बजट के अभाव में आधुनिक शिक्षा कहीं बंद नहीं होगी। ये एक टेम्पररी फेज है और इस फेज को हम बहुत जल्दी इस फेज को पार कर जाएंगे और सारी चीजें कंटिन्यू रहेंगी। नकवी साहब, कितने रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं और कितने बच्चे उसमें पढ़ते हैं? इसमें देखिए तकरीबन जो है बहुत बड़ी तादाद है, कुछ मदरसे हटे हैं और मैं ये समझता हूं कि लाखों की संख्या चली जाती है मदरसों में, और जो मदरसे रिकॉग्नाइज है वो भी तकरीबन जो है सैकड़ों की संख्या में है। और आपको बताऊं, कितने मदरसों को अनुदान मिलता है? मैं यूपी में तो समझता हूँ 300-400 मदरसे हैं जो अनुदानित है और काफी मदरसे लाइन में लगी हैं, क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट थी वो हर टर्म में 50 मदरसे जो हैं उनको और ले लेती थी, उनको अनुदान देना शुरू करती थी। लेकिन अब इधर कई सालों से नहीं हुआ है इस मरहले के ऊपर गौर, और इसलिए मदरसे जो उनको नहीं मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो छोटे छोटे हैं, बस्तियां हैं, वहां इन मदरसों से बच्चों को बहुत ज्यादा तालीम मिल जाती है। और अगर इस तरीके, अच्छा उसमें चूंकि इनकी सैलरी जो है वो अच्छी थी तो उसकी वजह से पढ़ाने वाले भी दिल लगा के पढ़ा रहे थे। अगर ये सैलरी उनकी, लेकिन नकवी साहब, शिक्षकों की योग्यता पर भी तो सवाल उठते हैं हमेशा। नहीं तो मैंने तो उसमें कई दफा बात कही कि इसमें आप जो हैं उन अधिकारियों को जब तक सस्पेंड नहीं करेंगे, जो देखिए अगर हमने किसी तरह में अपॉइंट किया तो हमें अपॉइंट करने के बाद फाइल आप ही के पास भेजना पड़ती है। जब हम फाइल भेजते हैं तो आप उस फाइल को चेक कीजिए
कि उनकी डिग्रियां कैसी हैं। आजकल सारा सिस्टम है, होता यह है कि फाइल के अंदर जो सामान रख दिया जाता है वो निकाल के फाइल अप्रूव कर दी जाती है। तो इसमें जो अधिकारी हैं उनकी भी जांच होना चाहिए, और जो शिक्षक इस मेयार पे इस नहीं उतरते हैं कि जो उनकी क्वेश्चन होना चाहिए, उन शिक्षकों को भी हटाना चाहिए। हम तो बिल्कुल मानते हैं इस बात को, लेकिन अभी तक मदरसों में के गैर कानूनी है, अध्यापक गैर कानूनी है, तो अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। भाई 10-20 अधिकारी भी तो सस्पेंड होना चाहिए जिन्होंने गलत तरीके से। बात बताइए, ये आरोप साल दर साल लगते रहे हैं कि मदरसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो पैसे सरकार की तरफ से आपको मिलते हैं ग्रांट के फॉर्म में या सहायता के तौर पर, उसका दुरुपयोग होता रहा है, और आप लोग सब्जेक्ट की पढ़ाई ना करा के सिर्फ धार्मिक तालीम वहां पर दी जाती है। देखिए, दो बातें हैं, आप इन बातों को गौर कर लीजिए। आप जो है मदरसे को आप क्या बनाना चाहती हैं? आप देखिए, आपके मुल्क के अंदर इस तरह के हैं। देखिए, कुछ जो है मतलब इलाहाबाद, अगर इलाहाबाद बोर्ड से आप पूरा कोर्स इंग्लिश में पढ़ाए तो वो नहीं पढ़ाएगा। अगर ICSE बोर्ड से आप कहिए कि हिंदी में पढ़ाओ तो वो नहीं पढ़ाएगा। CBSE बोर्ड से कहिए, उसका अलग पैटर्न है। तो इसी तरीके से मदरसों का एक अलग पैटर्न है। आप उसको मदरसा कहती हैं, आप मदरसा बोर्ड जो रखती हैं उसको माइनॉरिटी में रखा है, उसमें अरबी फारसी मदरसा बोर्ड इसको कहा जाता है। तो इसमें ये शिक्षा जो इंग्लिश की है या हिंदी की है, साइंस की है, ये इसलिए है कि हर नागरिक को, हर छात्र को ये आ जाए, लेकिन इसमें पढ़ाई मेन जो है वो अरबी की होती है। अब अगर किसी को मदरसे में पढ़ना है तो इसका मतलब उसको वो शिक्षा नहीं लेना है जो CBSE बोर्ड के स्कूल देते हैं, तभी वो मदरसे में। क्योंकि कुंतल साहब, आप देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी है जो वैसे भी इस देश में संसाधनों की कमी से जूझ रही है, तो ऐसे में अचानक ये निर्णय क्या लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो जाएगा? मुक्ता जी, पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अब मैं अपनी बात, आपके सारे सवालों का जवाब मैं अपनी बात में। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है कि वो फैसला आएगा, लेकिन आज जो फैसला आया है, जो बात हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और आपने भी अपने शो में बताया होगा, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय है जिसकी बुनियाद बहुत पहले रख दी गई थी, पहली बात। दूसरी बात, जब सरकार को इस बारे में पता चला तो सरकार संजीदा है, और आप निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत रहें। पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इतने इंपॉर्टेंट इश्यू को उठाया है। आप निश्चिंत रहें, इस समस्या का समाधान होगा ही होगा। ये भाजपा की सरकार है, इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात हम न सिर्फ सोचते हैं बल्कि हम जीते भी हैं, और हम इस बात को जिएंगे उत्तर प्रदेश में, इस मसले पे भी, इस समस्या का भी समाधान करेंगे ही करेंगे। आप और नकवी साहब बिल्कुल निश्चिंत रहें, इस समस्या का समाधान होगा और बहुत जल्दी होगा। जैसा मैंने आपको बताया, इस एकेडमिक सेशन में ही होगा। मुक्ता जी, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अब मैं इजाजत चाहूंगा। नहीं, लेकिन आज भी सरकार की तरफ से जो भी फंड मिलता है, उसके बावजूद भी आप देखिए मदरसे जो हैं वो आधारभूत सुविधाओं का अभाव है आज भी वहां पर। ऐसा क्यों नहीं सुधारीकरण हो पा रहा है? मैं ये कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, कि जो अधिकारी सर्वे करने जाते हैं ये क्या करते हैं, वहां जो मदरसा गलत है उसको आप बंद कीजिए, उसकी जो आप राशि देते हैं वो बंद कर दीजिए, काट दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अधिकारी जाते हैं सर्वे करने के लिए और ये अपनी मर्जी के काम करके चले आते हैं। तो मदरसा जो दोषी वो अधिकारी हैं जो जाते हैं लेकिन सही रिपोर्ट नहीं लगाते। बिल्कुल 100%। भाई एक चीज आप सुनिए, बोर्ड अनुदान देने का एक सिस्टम है कि आपके यहाँ इतने बड़े रूम होना चाहिए, हर रूम में 2 दरवाजे चाहिए, बच्चों के आने जाने का जो है वो ऐसा रास्ता होना चाहिए कि आपात स्थिति में जल्दी से निकल जाए। ये गवर्नमेंट के सारे कानून है, वहां पर फायर वाले पहुंच जाए, ठीक है, तरीके का जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट की तरफ से लागू है। लेकिन जब मदरसे के सर्वे जाते हैं, मानक पूरे होते हैं या नहीं होते हैं, वो उसको
ओके करके चले जाते हैं। तो इसमें अधिकारी फंसेगा ना, अधिकारी को सस्पेंड कीजिए हम कहते हैं। यानी कि आपके जिसके हिसाब से कलम- आप लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, जो गलती है वो अधिकारियों की है। बिल्कुल, हमने मसलन कमरा बनाया, गवर्नमेंट की तरफ से 20 कमरा होना चाहिए, हमारे पास मसलन 18 बाई 18 का कमरा है, हम तो चाहेंगे कि वो हमारा अप्रूव हो, लेकिन अधिकारी जो है उसको चाहिए कि हमें अप्रूव नहीं करे, क्योंकि हम मानक पूरा नहीं कर रहे हैं। 20 बाई 20 का कमरा होना चाहिए, डबल। लेकिन वो अधिकारी आता है, कुछ पैसे के चक्कर में हमारा 18 बाई 18 का कमरा भी ओके कर देता है, अगर सिंगल को भी ओके कर देता है और चला जाता है। तो इसमें गलती किसकी है? आपको लगता है कि जो मदरसों में जो पढ़ाई कराई जाती है वो बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए या समुचित अवसर प्रदान हो उसके लिए पर्याप्त है? बिल्कुल बिल्कुल, आज मदरसे के बच्चे जो हैं वो इंजीनियर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, और हमारे पास उदाहरण अभी ये है कि आईएएस सिविल सर्विसेज में भी वो आते हैं। देखिए, मदरसे को एक बना दिया गया ऐसा हुआ कि जहां बस समझाया ये जाता है कि बस यहाँ अल्लाहू अल्लाहू कराया जा रहा है। मदरसों का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है। मदरसे की जो एजुकेशन है, आज आप देखिए भाई, आपने अगर अपनी रिसर्च की तो आप यूरोप चले जाते हैं, लेकिन यहां से कोई मदरसे से पढ़ता है तो वो उसी अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए इराक चला जाता है, मिस्र चला जाता है, सऊदी चला जाता है, ईरान चला जाता है। इन देशों में उनकी पढ़ाई रिसर्च की कंडीशन में चली जाती है। तो पढ़ाई देखिए, अगर हम अपने बच्चे को अगर चाहे इस सेक्ट में एजुकेशन ले सीबीएसई में, तो सीबीएसई में डालेंगे। अगर हम चाहेंगे कि वो इलाहाबाद बोर्ड का पढ़े हिंदी मीडियम में, तो उसमें बच्चे को डालेंगे। अगर बच्चे को चाहेंगे कि वो एक धर्म गुरु बने और उसको धर्म से भी आशनाई ज्यादा हो, तो हम मदरसे में डालेंगे। तो हमने अगर अपने बच्चे को जी अगर हम देखें तो योगी सरकार जो है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए काफी संजीदा है, उसके बावजूद भी ये सारी परेशानियां आपकी हल नहीं हो पा रही हैं। दूसरी तरफ जो आज ये जो फैसला आया है उसके बारे में मतलब आपको क्या लगता है, क्या होगा इसमें अगला कदम सरकार की तरफ से? देखिए, हमने कहा कि आदमी की जो मेंटेलिटी है या उसके ऊपर हम शक नहीं करेंगे, जबकि अभी वो चैनल पे बैठ के कह के गए हैं कि हम इसमें बहुत ही संजीदगी ले रहे हैं और इसी सेशन में कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप मीडिया में हैं, आप खुद बताइए कि पिछले 7 सालों से यूपी में सिर्फ मदरसे की बातें हो रही हैं। क्या प्राइमरी सेक्शन में या जो गांव देहातों में स्कूल हैं सरकारी, वहां मिड डे मील सही तरीके से जा रहा है, वहां पढ़ाई हो रही है? क्या आप लोगों ने नहीं दिखाया कि स्कूलों में ताले पड़े हुए अध्याय में स्कूल चल रहा है कागज के ऊपर? ऐसा आपने नहीं दिखाया? आपने भी दिखाया, सब चैनलों ने दिखाया कि वहां के अध्यापक हैं, उनकी क्वालिफिकेशन ऐसी है कि वो 2 और 2 4 नहीं पढ़ा पा रहे हैं। एक आखिरी सवाल बस आपसे हाँ ना में जानना चाहते हैं कि क्या मदरसों के नाम पर दिए जाने वाले फंड्स का दुरुपयोग हो रहा है? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं ये समझता हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर दिया जाता है तो उसमें कुछ हिस्सा जो है उसका दुरुपयोग होता है, और ये हर जगह होता है। चाहे आप किसी सेक्शन में चले जाइए, दुरुपयोग तो होता है। हिंदुस्तान में इतनी ईमानदारी नहीं है कि 100% का कोई दावा करे। चलिए, आपने ये माना, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये आपने हमारे मेहमानों की बात सुनी, और आखिर में हम इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या है मुक्ता का नुक्ता, इस पर हम आपको बताते हैं। इस मुद्दे पर हमारी राय ये है कि सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलने वाली सरकार को हकीकत में सबका साथ देना चाहिए, खास करके मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का, मदरसों में पढ़ने वाले शिक्षकों का। अगर आप चाहते हैं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी मेन स्ट्रीम से जुड़ सकें, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बन सकें, तो इसके लिए उन्हें सरकारी मदद की ज़रूरत है। मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। तो आप दोनों इस पूरी चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।